सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें पूरा किया जाता है। जब तैयारी हो मजबूत तो चयन होना तय है। स्वागत है Z1 एकेडमी में, यहीं से शुरू होती है आपकी तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 एकेडमी में। और हम सीख रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में इससे पहले हमने कुछ फॉर्मूले, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर और कुछ क्वेश्चंस हमने क्या कर रखे थे, देखे थे। और जो हमने बहुत शॉर्टकट मेथड से भी लगाए थे और ट्रेडिशनल मेथड से भी लगा के देखा था। तो हमने सारे क्वेश्चन बड़े इजी वे में किए थे। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बार बार रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए, चाहे कांस्टेबल रहा हो, चाहे एसएससी सीजीएल रहा हो, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम रहा हो गवर्नमेंट का, चाहे बैंक हो, वो किसी ना किसी में ये पूछे ही पूछे गए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आए हैं आज। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना परसेंटेज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे इसको 4 ले लिया है। ठीक है, आप ने अगर पिछली वीडियो के नोट्स बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इनके क्वेश्चन के नंबर डाल लीजिए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा क्या कहता है कि एक मेज के अंकित मूल्य में, कि कोई मेज है, टेबल है, उसके अंकित मूल्य में 8% की क्या कर दी जाती है, कमी यानी कि कटौती कर दी जाती है। कटौती करने पर इसका जो मूल्य है वो 4600 रुपए हो जाता है। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहले एक बार वीडियो को आप लोग रोकें, फिर आप खुद से सॉल्व करें कि ये कितने टाइम में आप लोग इसको कर पाते हैं। तो हम यहाँ से दोनों ही मेथड्स में क्या कराएंगे, आपको कराएंगे। शॉर्टकट भी इसका बताने वाले हैं और ट्रेडिशनल मेथड भी इसका हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या करते हैं, अपना मेथड नंबर यानी कि ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो देखो, ट्रेडिशनल मेथड से क्या करना पड़ेगा आपको, जो अंकित मूल है जो पूछा होता है वो हम क्या करते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना माना मेज मेज का अंकित मूल्य, मेज का अंकित मूल्य कितना है, x रुपये है, x रुपए। तो हमने मान लिया जो मेज का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, वो हमारे पास कितना x रुपीज है। ठीक है, तो अब इसमें 8% की कटौती कर दी जाती है। कहने का मतलब 8% इसमें से क्या कर दिया जाएगा, अब कम कर दिया जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस x का 8% हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 8% निकालने के लिए या तो आप इसका डायरेक्ट ही क्या करो, एसपी निकलो। भाई एक बात बताओ, जब मेज का अंकित मूल्य दे रखा है, जब इसमें कटौती कर देंगे फिर ही तो वस्तु को सेल किया जाएगा, इसका मतलब वो एसपी रहा होगा। तो एसपी यहाँ पे आप निकाल लो, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पे निकालो। तो एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, 100 मालूम, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज कितनी होती है, 100 होती है। 100 में से हम 8 कम कर देंगे तो 92 बचा। ठीक है, तो इसका मतलब 92% यानी कि हमारा बचा है वो किस पे लगेगा, अब वो हमारा जो परसेंटेज होगी वो सेलिंग प्राइस पे लगने वाली है। तो आप या तो वैसे कर लो, नहीं तो ऐसे लिखो। यहाँ पे आप क्या निकालो, विक्रय मूल्य निकालो। सबसे पहले आप क्या निकालो, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भाई विक्रय मूल्य निकालने से पहले हमें ये पता तो होना चाहिए कटौती कितनी की गई है। तो हम वो कटौती देखो कैसे करके निकालेंगे। पहले ये कटौती देख लो, यानी कि कमी देख लो, कमी। सबसे पहले आप क्या निकालो, यहाँ पे कमी देखो। तो हम x का कितने प्रतिशत निकालेंगे, 8%। तो 8% हम क्या निकालेंगे, x का निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इंटू 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 100। परसेंटेज का साइन हटाते हैं हम लोग, क्या हो जाता है हमारा 100 डिवाइड में आ जाता है। तो ये होगा हमारे पास 8x अपॉन 100। तो ये तो कमी होगी। अब हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य जो निकालते हैं वो अंकित मूल्य में से, अंकित अंकित मूल्य में से हम लोग कमी जो होती है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कमी को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो अंकित मूल्य कितना है हमारा x,
कमी कितनी आ गई 8x/100। क्या करेंगे इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा और 100x में से 8 को क्या कर देंगे हम माइनस करेंगे तो ये बचाएगा 92x/100। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गई हमारे पास, ये आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य। और हमको इस क्वेश्चन के अंदर विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं विक्रय इसका कितना दे रखा है, ये जो होगा क्योंकि कमी के बाद ये बेचा गया है ना, तो ये हमारा 4600 रुपए क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे पुट कर दो, सीधे सीधे क्या करो, विक्रय मूल्य की जगह पे आप 4600 रुपये रख दो, तो ये 4600 हो गए और इक्वल में क्या आएगा 92x डिवाइड बाई 100। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसको सॉल्व करने वाले हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, जो नंबर डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आएगा इस साइड, और जो नंबर इधर मल्टीप्लाई में x के साथ वो क्या आ जाएगा, वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4600 इंटू 100 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 92। हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो देखो 46 की टेबल में ये डायरेक्ट आते हैं 92, यानी कि 46 दूना 92 आता है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे कितने हो गए, ये 100 हो गए। अब इससे 2 से और इसको काट देंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 50, और 50 के आगे ये 2 जीरो से यानी कि और मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 5000 रुपए। ठीक है, तो जो इसका एमआरपी था यानी कि जो अंकित मूल्य था वो कितने रुपए आ गया, ये हमारा 5000 रुपए आ गया। तो फ्रेंड्स ये जो था हमारा ये ट्रेडिशनल मेथड है जो हम स्कूलों में क्लास करते आए हैं। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इसमें कुछ बातों को क्या कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, आप कमी डायरेक्ट निकाल लो, 100 में से आप 8 कम कर दो तो सीधे 92x/100 लिखो, ये डायरेक्ट आप कमी इसको ऐसे कर सकते हो। कैसे, 100 में से 8 माइनस करो तो 92 यानी कि 92% अपॉन 100, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। तो ये तो हमारा रहा ट्रेडिशनल मेथड। अब आइए इसका हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड हम इधर बता देते हैं आपको, ये हमारा ट्रेडिशनल हो गया, शॉर्ट मेथड यहाँ देख लेते हैं। शॉर्टकट देखो कैसे लगाना है। शॉर्टकट मेथड के लिए हमें फ्रैक्शन का ज्ञान होना थोड़ा सा जरूरी है। परसेंटेज को उठाओ आप, सबसे पहले क्या उठाएंगे आप, परसेंटेज को। तो हमने परसेंटेज लिख दी और परसेंटेज का साइन हटाया, परसेंटेज का साइन डायरेक्ट हटा दो, डिवाइड में आ जाएगा 100। अब फ्रेंड्स अगर हमें क्वेश्चन में अंकित मूल्य में ये कमी दे रखी है तो इसका मतलब है ये जो नीचे वाला जो नंबर होगा वो हमारा अंकित मूल्य होगा, यानी कि एमपी होगा, मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, अब 100 रुपये क्या है, मार्केट प्राइस है, उसमें 8 रुपए की क्या कर दी जा रही है, कटौती कर दी जा रही है। जब इसमें से हम 8 रुपए क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये बचाएगा हमारा 92 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अब ये हमने क्या कर दिया, ये कटौती कर दी यानी कि कमी कर दी। तो ये तो हमारा फ्रेंड्स अब भी क्या है, मार्केट प्राइस ही है, और लेकिन ऊपर वाला जो अब नंबर होने वाला है ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमको कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 4600। तो 92 जो होगा वो 92 जो होगा वो 4600 के इक्वल होगा। भाई ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि यूनिटरी मेथड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 92 क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 4600 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 92, इसको काटेंगे ये बचेगा 2 से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा ये 50। तो यहाँ पे जो सीधे सीधे कितना आ गया, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो 50 रुपीज आ गई। अब हमसे जो भी पूछा है, अब हमसे मार्केट प्राइस पूछा है तो मार्केट प्राइस बता दो कितना हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस हमारा है कितना भाई, यहाँ पे हमारा है कितना 100, और हमने एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली है 50, तो 50 से इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5000 रुपए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मार्केट प्राइस इसका कितना हो जाएगा, 5000 रुपए हो जाएगा। तो आई होप दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ट्रेडिशनल मेथड जो होता है वो हमारे दिमाग में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो वो हमेशा से बैठा हुआ होता है, उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्लियर हो जाता है। बस उसमें हमें कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी हमने ये
परसेंटेज से जो निकालने वाला मेथड यानी कि यूनिटरी मेथड से भी आपको करके दिखा दिया, तो ये बहुत ही इजी वे में आप इसको कर पाओगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 25% क्या है, अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत क्या होगी, कम होगी। तो हमने तुम्हें बेसिक में यहाँ पे क्या बताए थे, फॉर्मूले बताए थे। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। पहला मेथड फॉर्मूले के द्वारा करेंगे और दूसरा मेथड हम क्या करते हैं, बिना फॉर्मूले से इसको करते हैं। तो फॉर्मूले से करते हैं तो हमें क्या निकालना है, बी की आय की प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ सीधे सीधे ये लिखो, देखो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत, यानी कि बी की आय पूछी है हमसे, किसकी आय पूछी है, बी की आय पूछी। तो यहाँ लिखो बी की आय, तो बी की लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। बी की आय, बी की आय हमें किसमें प्रतिशत निकालना है, हमको प्रतिशत में बोला है। तो हमें फॉर्मूला हमने बताया था R/100 प्लस R इंटू 100 और प्रतिशत का साइन, ये वाला हमने आपको फॉर्मूला बताया था। हमने कहा अगर यहाँ पे कम बोला है तो नीचे प्लस करना है, क्योंकि भाई जब नीचे का नंबर बड़ा होगा तभी तो कम निकलेगी। तो हमने ये करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 25, ठीक है, ये रहा 25 और 100 प्लस ये 25 यानी कि 25 और इनटू में क्या होगा आपका 100 हो जाएगा और परसेंटेज का साइन, इसको ऐड कर लो, 25 125 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत 25 से काटेंगे 25 पंजे 125 और 5 से काटेंगे 5 दूना 10 यानी कि 20। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो एक मेथड ये रहा फ्रेंड, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप इससे आराम से बहुत इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको दे रखा होगा कि ए की आय बी की आय से इतनी कम ज्यादा होगी, उस टाइप से। सेकंड मेथड क्या है, देखो फ्रेंड्स, इसमें हम बिना फॉर्मूले से क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखो दो व्यक्ति दे रखे हैं जिनमें कंपेयर चल रही है, तो ए और बी। देखो तो कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। भाई अधिक कौन है, ए किससे अधिक है, बी से। कितना अधिक है, 25। तो अगर हम बी को क्या मान लेंगे, यहाँ पे 100 मानना है। जब भी हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे यहाँ पे तो इसको क्या मानोगे आप, 100 मानने वाले। जब ये 100 है और ये जो ए है वो 25% ज्यादा है यानी कि अधिक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 125। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो 25 का गैप आ रहा है, ठीक है। 25 का क्या आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है। तो अब हमें किसकी आय पूछी है, भाई बी की पूछी है, यहाँ पे बी की आय। तो यहाँ लिखो बी की आय, बी की आय डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं परसेंटेज, बी की आय भाई कितनी, भाई अधिक या ज्यादा कितनी हो रही है, भाई 25, ठीक है। अधिक या ज्यादा जो भी होगा, अधिक ज्यादा जो भी बोला हो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस यहाँ पे डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो ये 25, भाई बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत, किसकी आय से बोला है, भाई ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो ए की आय को क्या लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिख देंगे, इनटू में कितना आ जाएगा आपका 100 आएगा। 25 की टेबल से इसको काट देंगे और 5 से इसको काट देंगे तो ये 20, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 20%। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 5 की तरह ही है, उसी मेथड से हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, देखो यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% क्या है, कम है। अब यहाँ पे क्या बोला है, कम है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कम बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, अधिक बोला है। देखो अधिक क्या कब होगी, तो हमें क्या निकालना है, बी की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पे देखो हम दोनों मेथड से आपको करा देते हैं। मेथड फर्स्ट फॉर्मूले वाला, हमें क्या करना है, बी की ऊंचाई निकालनी है प्रतिशत में। तो बी की जो ऊंचाई निकालना है, किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। ये प्रतिशत में ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे जब अधिक बोला है कि कितने प्रतिशत अधिक होगी,
तो फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा आर और नीचे हो जाएगा 100 माइनस आर। भाई अधिक तब होगी जब नीचे का नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा इसका मतलब उसमें से हमें आर को घटाना पड़ेगा। तो इनटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और ये रहा प्रतिशत का साइन। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 और नीचे हो जाएगा हमारा 100 माइनस 20 इंटू 100%। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो 20 में से हम क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई 100 माइनस 20 यानी कि 80। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20/80 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 100 और प्रतिशत का साइन लगा दो, नहीं तो आप बिल्कुल लास्ट में लेके लगा सकते हो। इसको आप 2 लाइनों में भी सॉल्व कर सकते हो, आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 आप कैंसिल आउट करोगे, यहाँ से काटोगे तो ये 4 जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। तो ये जो आंसर आ गया हमारे पास वो कितने प्रतिशत हो जाएगा, वो 25% हो जाएगा। तो मेथड नंबर अब 2 देखो, यह हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 देखो भाई, मेथड नंबर 2 कैसे करना है, जो हमने बिना फॉर्मूले वाला मेथड यूज करेंगे। कंपेयर करेंगे, सबसे पहले ए और बी लिख दो यहाँ पे। भाई क्या बोला है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, मतलब अगर बी की ऊंचाई आपने 100 मानी तो ए की ऊंचाई 20 कम है तो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे कमी या ज्यादा देख लो कितनी की हो रही है, ये 20 रुपीज की क्या हो रही है, कमी हो रही है। हमको क्या निकालना है भाई, बी की ऊंचाई कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है हमको ये निकालना है। तो हमें किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है। बी की ऊंचाई हमको क्या निकालनी है, बी की ऊंचाई निकालनी है। और भाई देखो तो कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे 20। अब भाई किससे बोला है, भाई ए से बोला है, कंपेयर किससे हो रही है, ए से कितनी अधिक है। तो ये इसका मतलब डिवाइड में कितना रहेगा, ए की हाइट रहेगी, इनटू में कितना लिखेंगे आप 100 लिखेंगे, ठीक है। और प्रतिशत का साइन लगाना है तो लगाओ, नहीं तो लास्ट में लगा देना। तो कैंसिल करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा तो इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 25%। तो बी की जो हाइट हो जाएगी वो कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी, 25% क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, अब 2 करते हैं, सॉरी 2 नहीं 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो इसका भी हमने बेसिक आपको बताया था, बिल्कुल इसी टाइप से हमको इसी टाइप के फॉर्मूले से यूज करना है इसको, और इसको सॉल्व करेंगे। शॉर्ट में भी कर सकते हैं, फिलहाल तो ये तरीका आप लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब चीनी जो अब थी और जो थोड़ी देर बाद में हो जाएगी, यानी कि वृद्धि हो जाए 20% बढ़ने के बाद, यानी कि न्यू चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 20% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक गृहिणी को, यानी कि जो घर गृहिणी है, मतलब जो घर पे महिलाएं हैं, वो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। यानी कि अब देखो यहाँ पे कम बोला है कि खपत क्या करनी होगी, आपको कम करनी होगी जिससे खर्च ना बढ़े। भाई ये बात हमको क्या रखनी है यहाँ पे, याद रखिए, जब वो खर्च ना बढ़े तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो हमें क्या करनी है, खपत निकालनी है, यानी कि उसका कितना खपत कर रही है, यानी कि वो कितनी खर्च कर रही है। तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखो खपत, खपत निकालनी है हमको, परसेंटेज में ही निकालना है ये, ठीक है। तो देखो भाई जब यहाँ पे कम बोला है, कम कब करेंगे भाई, कम कब होगा, जब डिवाइड में क्या होगा, कोई बड़ा नंबर होगा। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला जो बनाएगा R/100 प्लस R इंटू 100 और प्रतिशत का साइन, ठीक है। लगा दो अब आराम से, इसमें हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 20। अब इसमें 100 प्लस 20 इंटू 100, सही है। इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 120 इंटू 100। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और भी आप काटना चाहो तो ये 50 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 50/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाए 3, और कितना बचा हमारे पास, 2 बचे, और कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे बन जाए 1 हो जाएगा, यानी कि, और एक ही हो जाएगा 20। तो 3 6 18, तो यानी कि ये जो आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
आप इसको इस तरीके से शॉर्ट मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। तो बड़े आराम से इसको आप क्या कर लोगे, कर लोगे। देखो कर लो, नहीं तो भाई यहाँ पे ओल्ड मूल और न्यू मूल आप करके क्या कर लो, मान लो। तो यानी कि ए और बी मान लो, ये ए लिखो ये बी लिखो। पहले मूल जो चीनी का था वो 100 रुपीज था, अब 20% की वृद्धि हो गई तो ये 120 हो गया भाई। ठीक है, चीनी एक्चुअल में कितनी बढ़ रही है, 20 बढ़ रही है। तो ये 20 बढ़ी कितने पे है भाई, 120 पे बढ़ी है, यानी कि 120 पे बढ़ी। ठीक है, शॉर्ट में इससे करके दिखा रहे हैं। और इनटू में कितना रहेगा आपका, 100 रहेगा, एक जीरो से एक जीरो करेंगे 6 हो जाएगा, और इसे काटा पीटी करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आप शॉर्ट से करो चाहे लॉन्ग से करो, ज्यादा लॉन्ग दोनों ही शॉर्ट ही हैं। ठीक है, तो आप जिससे करना चाहो, जो मेथड आपको अच्छा लगे, आप उससे इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो जनसंख्या आधारित है। इससे बेसिक में हमने अब जनसंख्या आधारित पे कुछ फॉर्मूले और कुछ टिप्स वगैरह बताई थी। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख लें, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से तब उसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या बोला है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है। ये प्रेजेंट में क्या है, हमारी इतनी है। अगर हम तुमसे कहें कि ऐसे समझो, समझाने के लिए ये बता दे रहे, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है, और इधर क्या होगा, हमारा फ्यूचर होता है बाद में। तो अगर हम इधर बोलते हैं तो भाई ये माइनस कर देते हैं हम, और इस साइड में क्या हो जाती है, चीजें हमारी प्लस हो जाती हैं, यानी कि बढ़ते हुई चलती है। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ ऐसा ही केस दिया हुआ है। ठीक है, हम आपको डायरेक्ट इसको करवाएंगे कैसे करना है। तो एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, मतलब यहाँ पे हमको जनसंख्या दे रखी है। ठीक है, इतनी, इसमें 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, मतलब ये बढ़ती हुई जा रही है आगे। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद मतलब फ्यूचर में कभी पूछी होगी 2 वर्ष के बाद, यानी कि यहाँ पे कहीं 2 वर्ष बाद का पूछा है उसने कि भाई जनसंख्या यहाँ बता दो कि कितनी होगी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बोला है 2 वर्ष पूर्व, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे बताओ जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि 2 वर्ष पूर्व हमसे जनसंख्या पूछी है। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे थे। अब देखो हमें क्वेश्चन को करना कैसे है। जो भी हमें प्रेजेंट की जो संख्या दे रखी होती है उसको हम पी मानते हैं। ये बताया था हमने जब बेसिक बता रहे थे। तो यहाँ पे क्या करो, आप इसको पी मान लो। तो पी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास पी हो गया, सही है। और ये जो हमें वार्षिक दे रखा है, ये हमारा रेट ऑफ चेंज है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह। जैसे हम परसेंटेज वाले यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन जो करते थे, वो उस टाइप का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आर हमको दे रखा है कितना, आर हमको दे रखा है 5%। ठीक है, अब हम यहाँ पे फर्स्ट का आंसर देने वाले हैं पहले। तो 2 वर्ष बाद, यानी कि एन जो दे रखा है, टी दे रखा है, एन जो दे रखा है, हमको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2 वर्ष या 2 ईयर। ठीक है, तो भाई हमने इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये लगाते हैं A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n। ये जो फ्रेंड्स A होगा वो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी, और ये जो P है वो प्रेजेंट में जो संख्या दे रखी है वो है। तो हम क्या करते हैं, इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो P की वैल्यू यहां से लगा दो, ये हो गई हमारे पास 176400 और 1 प्लस आर मतलब कितना है 5/100 की पावर कितनी 2। अब देखो फ्रेंड, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। चलो, ये कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम लेंगे, नहीं तो सीधे सीधे यहाँ पे अगर 1 होता है तो ये नंबर अगर प्लस है तो प्लस करके लिख देते हैं, 105 हो जाएगा। तो 105 और 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स लिखने वाले हैं हम इसको। और डिवाइड में कितना आएगा 100, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। जितनी पावर होती है हम उसको उतनी ही टाइम्स इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ हमारे 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो भी बचेगा हमें उसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और फिर 2 जीरो से और उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको काट दो तो ये 21 आ जाएगा, ये काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, इसे काटेंगे 5 से तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 20। तो हमारे पास बचा 1764
00 इंटू 21 इंटू 21 और डिवाइड बाई 20 इंटू 20। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, फिर 2 से इसे काट देंगे और 2 से इसे काट देंगे। तो जब ये काटेंगे हम काट देते हैं यहाँ पे, तो 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से और काटेंगे तो ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी कि 441 आ जाएगा और 441 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 441 हो गया और ये हमारा 441 हो गया। और 441 की जब हम फ्रेंड्स गुणा करेंगे तो ये आएगा 19, 44, 81। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड आइए अब करते हैं हम इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 में हमको क्या बोला है कि 2 वर्ष पूर्व हमको क्या निकालनी है, जनसंख्या निकालनी है कि कितनी होगी। अभी हमने निकाला था 2 साल बाद कितनी होगी, ठीक है, और अब निकालना है 2 साल पहले, यानी कि पूर्व मतलब पहले कितनी होगी। तो 2 साल पहले निकालना है हमें, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लगाएंगे। हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ चुके हैं जनसंख्या को। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए P अपॉन और जो फॉर्मूला आपने लगाया था 1 प्लस R/100 की पावर n, ये वाला हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाओ वैल्यू जल्दी से, 00 डिवाइड बाई 1 प्लस R/100 यानी कि 5/100 की पावर n मतलब 2। तो इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो 17 64 00 डिवाइड बाई, इसको काटेंगे, ये 5 एकम 5 यानी 20 और 1 21। ठीक है, इसको 5 से इसको काट देंगे, नीचे 20 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बटा हो जाएगा। 2 बार लिख देंगे इसको, तो 21/20 नीचे बचेगा और 21/20 नीचे बचेगा। ऐसे काटेंगे, 5 एक 5, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये बचेगा। अब हमें क्या करना है, इन नंबरों को पलट देना है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको पलट देंगे, तो 17 64 00 इंटू 20 ऊपर चला जाएगा और 21 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 17 64 00 इंटू इसको करेंगे तो ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 441। 21 की मल्टीप्लाई यानी कि 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करना है, और कैलकुलेशन कर देना है और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इससे हम इसे काटेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब फ्रेंड्स हम इसको काट देंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, तो 4 जाएगा ये हमारा 4। तो हम 4 से इसको कर देंगे तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये हम इतने जीरो इस पे लगा देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इससे इसे काट देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे, जनसंख्या आधारित। ठीक है, तो ये जनसंख्या बढ़ रही थी घट रही थी, इस पे हमने क्या करी थी, जनसंख्या इसमें बढ़ रही थी, तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे कर लिया। आगे जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें जनसंख्या क्या कर रही होगी, घट रही होगी, यानी कि अवमूल्यन हो रहा होगा। एक उन्मूल्यन होता है मतलब बढ़ना, और एक होता है अवमूल्यन। अवमूल्यन में बस क्या होता है, ये जो फॉर्मूले हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें बीच में साइन नेगेटिव का आ जाता है अवमूल्यन में। ठीक है, और उन्मूल्यन में हमारा क्या हो जाता है, ये प्लस ही रहता है, यानी कि बढ़ने वाले केस में। तो एक क्वेश्चन इसी का और करते हैं। तो फ्रेंड आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही दे रखा है, बस इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी है। और इसमें क्या बोला है, एक मशीन 1,20,000 में खरीदी जा गई, यानी कि इसका क्रय मूल्य बोल दिया। इसका 10% दर से क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, मतलब घट रहा है, यानी कि प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो 2 वर्ष बाद मशीन का क्या होगा, मूल्य क्या होगा, हमसे ये बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो आप, P लिखो। इसको आप जब भी ये अवमूल्यन या उन्मूल्यन दिया हो तो इसको वैल्यू को आप P ही मानो। आप क्रय लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। CP लिख दो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको P से लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, P से, क्योंकि हमने अपनी बेसिक में क्या बताया, इसे P से लिखना बताया। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख लेना। ठीक है, तो 1,20,000
रुपीज हमको दे रखे, 10% यानी कि रेट दे रखा है हमको, 10% अवमूल्यन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जो टाइम दे रखा है वो हमको वो कितने दे रखा है, यानी कि n बराबर, कुछ लोग इसे t से लिखते हैं तो आप t से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो n कितना दे रखा है हमको, 2 वर्ष हमको दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा भी, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, तो मशीन का मूल्य हमको बताना है, मशीन का मूल्य कब का बताना है, ये 2 वर्ष बाद का बताना है, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद का हमें क्या बताना है, इसका मूल्य बताना है क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 यानी कि P 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n, ये वाला हमारा फॉर्मूला अब लगने वाला है। अवमूल्यन होगा तो बीच में सिर्फ क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, और अगर अवमूल्यन नहीं बोला है तो आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे यहाँ पे। तो वैल्यू लगा दो जल्दी से, P की वैल्यू है 1,20,000, 1,20,000, 1 माइनस 10, आर की वैल्यू कितनी है 10%, और डिवाइड में कितना 100, टाइम कितना देखा है 2, तो इसको और लिख दो जल्दी से, फिर सॉल्व कर देते हैं फटाक से इसको, 1,20,000, और ये देखो यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दो, तो 10 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 10, और एक माइनस कर देंगे 9, तो 9y कितना हो जाएगा 10, और यहाँ भी 2 बार 2 लिखा है तो 2 बार लिखेंगे इसको, ठीक है, 9/10, 3 लिखा होता तो 3 बार इसको क्या कर लेते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद ये मल्टीप्लाई कर दो, 1200 इंटू 81, सही है, 9 9 जा 81 हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो भी हमें मल्टीप्लाई सबकी नहीं करनी है, हमें सिर्फ नंबरों की मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 जीरो एज इट इज लिख दो, ये 2 जीरो हो गए, तो इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, 12 की मल्टीप्लाई, 12 एकम 12, 12 के 2, हासिल में 1 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगी, और 12 अट्ठे 96, 96 और 1 97, तो ये आ गई 97,200। तो 2 साल बाद जो जनसंख्या रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 97,200, यानी कि सॉरी मशीन का मूल्य कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, 97,200 रुपए यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड था। अब हमें अगर इसको बिना फॉर्मूले से करना है तो कैसे करेंगे, तो हम बिना फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। इससे जो पहले जो क्वेश्चन था उसको भी हम बिना फॉर्मूले से कर सकते हैं, और इसको भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको करेंगे वैसे ही आप क्या करना, सेकंड वाले को कर लेना। तो शॉर्टकट में हम ये करने वाले हैं, देखो मशीन का मूल्य इतना दे रखा है, 10% वार की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है, मूल्य हो रहा है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये परसेंटेज उठा, तो ये हम लिखेंगे 10 और बटे में कितना लिख देंगे 100, सही है। पहले इसे काटा पीटी कर लो, तो कर ली हमने, ये काटा पीटी कर ली, तो ये हो गया 1/10। अब 1/10 जितनी पावर है आप उतनी पावर, यानी कि पावर मतलब जितने साल का आपको दे रखा है, 2 साल बाद 3 साल बाद उतना आप लगा दो भाई। अवमूल्यन हो रहा है तो 10, यानी कि ये वाली जो जनसंख्या होती है ये प्रेजेंट वाली होती है, तो 10 में यानी कि 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि बच कितना रहा है हमारे पास 9, ठीक है, 9 हो जाए बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 10, और हमें क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 81, और ये हो जाएगा हमारे पास 100। तो जो नीचे वाला जो नंबर होगा ये हमारा बताएगा किराए मूल्य को, यानी कि जो प्रेजेंट में जो जनसंख्या है या किराए मूल्य है ये बताएगा। यहाँ पे हमारा सीपी दे रखा है तो हम यहाँ पे इसको सीपी लिख देंगे। तो भाई 100 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1,20,000 के बराबर है, 1,20,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी 1,20,000, 1,20,000 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1200 आ जाएगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है अभी, हमसे पूछा है अवमूल्यन कितना होगा, मतलब हमसे पूछा है बाद वाली वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है, 81 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो 81 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 81 इंटू 1200। अब हमें क्या कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 12 एकम 12, और ये 2 जीरो आप ऐसे ही लगा दो, और 12 अट्ठे 96, 96 और 1 97, तो ये हो गया हमारा
97,000 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रेजेंट वाली तो दे रखी है, हमको बाद वाली पूछी है। तो ये फ्रेंड्स इसका क्या है, शॉर्टकट मेथड है, और ये इसका क्या है, हमारा लॉन्ग मेथड है। तो आई होप दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और लाइक करना नहीं भूले, और कमेंट भी दबा के करो। अच्छा हो बुरा हो, सारी कमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट है, कैसी भी आप कमेंट कर सकते हो। इससे पता लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम काम कैसा कर रहे हैं। थैंक यू।